नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील मदान, वास्तु एंड रेकी कंसल्टेंट। आज हम आपको बताएंगे जियोपैथिक के बारे में। जियोपैथिक कैसे चेक करते हैं। जियोपैथिक चेक करने के लिए हमारे को एक तो या तो ऑरा स्कैनर की ज़रूरत पड़ेगी। ऑरा स्कैनर से हम चेक कर सकते हैं। दूसरा, हमारे पास एल रॉड से भी चेक कर सकते हैं। जिसके पास एल रॉड है, एल रॉड से भी चेक कर सकता है। अगर आपके पास एल रॉड या स्कैनर भी नहीं है तो आप डाउजर से भी चेक कर सकते हैं। धरती का दोष डाउजर से भी चेक करते हैं। जियोपैथिक का मतलब होता है धरती का दोष। धरती से जो नेगेटिव एनर्जी आ रही होती है उसको हमारे को सबसे पहले ब्लॉक करना पड़ता है। जब तक हम जियोपैथिक की एनर्जी को ठीक नहीं करेंगे तब तक हम ऊपर का वास्तु जितना मर्जी ठीक कर लें उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता। सबसे पहले हमारे को जियोपैथिक की एनर्जी को ठीक करना पड़ता है। धरती से जोन से दोष आ रहे होते हैं उन सभी दोषों को हमें ठीक करना बहुत जरूरी है। इसको चेक करने के लिए तरीका ये है कि हम अपने घर के मेन गेट पे खड़े हो जाएं, राइट पैर अंदर रख के लेफ्ट पैर बाहर रख के हम ये ऑरा स्कैनर को लेके चेक करेंगे कि इस घर में जियोपैथिक की एनर्जी है। तो ये अगर होगी तो ये पूरा खुल जाएगा। ये मैं अपने हाथ से चला रहा हूँ, इसको अपने आप चलता है, पूरा खुल जाएगा। दूसरा ये है कि अगर आप जियोपैथिक की एनर्जी के लिए ये यस कर रहा है, ये खुलने का मतलब है यस, मतलब जियोपैथिक की एनर्जी है। अगर ये खुल जाता है तो जियोपैथिक की एनर्जी मिलती है। अब इसको चेक करने का तरीका ये है कि हम जियोपैथिक की लाइंस होती हैं उसको हम चेक करेंगे इस घर में जियोपैथिक की कितनी लाइंस है। इस पर एक लाइन आ रही है, दो लाइन आ रही है, तीन लाइन आ रही है या चार लाइन आ रही है। जितनी लाइन आ रही होगी उतनी यहाँ उस हिसाब से ये खुल जाएगा। मान लो यहाँ से तीन लाइन आ रही है, तीन लाइन में खुल रहा है, इसका मतलब हमारे को जियोपैथिक के घर के अंदर 3 पॉइंट है जिसको हमें ब्लॉक करना पड़ेगा। इसके बाद में दूसरा तरीका ये है कि इसको जो हम पहले तो हमने पूछ लिया जियोपैथिक की एनर्जी है, दूसरी बार में हमने पूछा कि इसमें कितनी लाइन आ रही है। अगर 3 लाइन आ रही है तो हमारे को 3 पॉइंट मिलेंगे ब्लॉक करने के लिए। अगर एक ही पॉइंट बनता है तो एक ही पॉइंट पे ब्लॉक करना पड़ता है। अगर 2 पॉइंट मिलेंगे तो 2 पॉइंट को ब्लॉक करना पड़ेगा। वो हमारे ब्लॉक करने का तरीका हम आपको बताते हैं कैसे ब्लॉक करते हैं। पहले हमने चेक कर लिया जियोपैथिक की एनर्जी आ रही है, उसके बाद चेक कर लिया कितनी लाइन्स आ रही हैं। फिर हम उसके बाद हम कमांड देंगे कि हमारे को जियोपैथिक की एनर्जी साउथ वॉल से आ रही है। फिर अगर साउथ वॉल में खुल रहा है तो मतलब साउथ वॉल में मिल रहा है। दूसरा हम कमांड देंगे कि वेस्ट वॉल से आ रही है। कभी भी जियोपैथिक की एनर्जी नॉर्थ और ईस्ट वॉल से नहीं आती। जो भी नेगेटिव एनर्जी आएगी हमारे को या तो साउथ वॉल से मिलेगी या वेस्ट वॉल से मिलेगी। तो साउथ वॉल में हम फिर जाके इसको चेक करेंगे। जियोपैथिक को चेक करने के लिए हमारे पास 2 शीशियाँ खाली होती है, लेकिन इसमें हमने पानी भर रखा है। जिस घर की आप जियोपैथिक की एनर्जी चेक करोगे उस घर का पानी डालना पड़ेगा। अगर वो घर नहीं है, प्लॉट है, तो प्लॉट की आप वहाँ पे अगर पानी हो तो पानी डाल लो। अगर पानी नहीं है तो वो उस प्लॉट की आप मिट्टी भी डाल सकते हैं। मिट्टी डाल के भी चेक कर सकते हैं। मिट्टी भी डालोगे तो 1 फुट की प्लॉट को मिट्टी खोद के नीचे वाली मिट्टी हमारे को लेनी होती है। वो मिट्टी डाल के हम इसको स्कैनर के आगे लगा लेते हैं। ऐसे ये सैंपल को यहाँ पे आगे लगा लेते हैं। इसमें मैंने पानी भर रखा है। तो ऐसे हम इसको घर के मेन गेट पे खड़े होके राइट पैर हम अंदर रख के लेफ्ट बाहर रख के हम इसको चेक करेंगे इस घर में जियोपैथिक की एनर्जी है। इस घर में अगर जियोपैथिक एनर्जी है तो कितनी लाइंस है। एनर्जी का मतलब लाइंस आती है, पॉइंट बनते हैं। कितने पॉइंट है, ये लाइन पूछ लो या पॉइंट पूछ लो, कितने पॉइंट है। अगर इस पर अगर 2 पॉइंट निकल रहे हैं तो 2 पे खुल जाएगा, 3 पॉइंट निकल रहे हैं तो 3 पे खुल जाएगा, 1 पॉइंट निकल रहा है तो 1 पॉइंट पे खुल जाएगा। इसका मतलब हमारे को अगर 1 पॉइंट है तो 1 पॉइंट को ब्लॉक करना है, 2 है तो 2 को ब्लॉक करना है। तो इस तरीके से फिर हमारे को पता लग गया यहाँ पे जियोपैथिक की एनर्जी आ रही है। फिर उसके बाद हमारे को पॉइंट भी पता लग गया कि इसमें 2 पॉइंट है या 1 पॉइंट है। उसके बाद हम डायरेक्शन पूछ लेंगे, साउथ वॉल से जियोपैथिक की एनर्जी आ रही है या वेस्ट वॉल से जियोपैथिक की एनर्जी आ रही है। इस तरीके से हम फिर इस पानी डाल के हम चलेंगे जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलेंगे। ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलेंगे जहाँ पे हमारे को बीच में खुल जाएगा तो मतलब हमारे को लेफ्ट साइड साउथ वॉल से हमारे को जियोपैथिक की एनर्जी मिलेगी। तो हम जिस पॉइंट पे हमारे को जियोपैथिक की एनर्जी मिलेगी तो हम इसके लिए हमारे उस पॉइंट पे हम इस रॉड को लगाएंगे। ये जियोपैथिक की रॉड है। इस रॉड को हम जियोपैथिक के वहाँ पे लगाएंगे। अगर एक रॉड से ब्लॉक हो जाती है, पहले हम इसको जियोपैथिक ऐसे ही पूछ लेते हैं यहाँ पे 100% जियोपैथिक की एनर्जी आ रही है। अगर 100% आ रही है तो एक रॉड लगा के देखेंगे, ये वाली रॉड को एक लगाएंगे। फिर उसके बाद पूछेंगे यहाँ पे 100% जियोपैथिक की एनर्जी आ रही है तो 100 की जगह फिर वो कम हो जाएगी, 50 हो जाएगी या 20 हो जाएगी या 10 हो जाएगी या 0 हो जाएगी।
अगर बाई चांस 100 भी अगर बिल्कुल जीरो नहीं हो रही, अगर 20 भी आ रही है, तो हमारे को एक रॉड और लगानी पड़ेगी। अगर उसके बाद भी थोड़ी बहुत भी आ रही तो हमारे को एक रॉड और लगानी पड़ेगी। ये रॉड जो है ना, इस रॉड को जियोपैथिक के एनर्जी के पॉइंट पे लगाना पड़ता है। पॉइंट पे लगाने के बाद वो जियोपैथिक की नेगेटिव एनर्जी हमारे घर पे आनी बंद हो जाती है। जब हमारी एनर्जी बंद हो जाती है तो नेगेटिव एनर्जी घर पे नहीं आती, तो हमारे को अपने आप ही घर पॉजिटिव हो जाता है। उसके बाद आप वास्तु का कुछ भी रेमेडी करेंगे तो उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर इसको आप बिना जियोपैथिक का किए बिना आप रेमेडी करते हो तो उसका बेनिफिट हमारे को पूरा नहीं मिलता। तो इसलिए हमारे को जियोपैथिक की एनर्जी को ठीक करने के लिए सबसे पहले रॉड ही लगाना पड़ेगा। पॉइंट चेक करने के लिए आप गेट पे खड़े होकर पूछ लेते हैं, ऑरा स्कैनर से भी पूछ सकते हैं, एल रॉड से भी पूछ सकते हैं, और इस तरीके से रॉड लगा के इसको जो है बैलेंस कर सकते हैं। इसको अगर चेक करने का तरीका आपको बता दिया गया है कि मतलब किस तरीके से चेक करना है, इस तरीके से आप चेक करिए, आपको नेगेटिव एनर्जी भी दिखेगी और उसके बाद जियोपैथिक की एनर्जी भी दिखेगी। जियोपैथिक एनर्जी आप ठीक करोगे, रॉड लगा के उसको बैलेंस करोगे तो आपका घर पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको रॉड्स वगैरह की क्वालिटी जो बढ़िया होनी चाहिए, मार्केट में बहुत हल्की हल्की रॉड्स मिल रही हैं जिसकी पॉजिटिव एनर्जी बिल्कुल नहीं है। अब ये रॉड हमारी, जैसे ये रॉड हमारी है, रॉड भी हमारे पास होती है, ये रॉड की हम इसकी पॉजिटिव एनर्जी जैसे चेक करते हैं, इस रॉड की पॉजिटिव एनर्जी चेक करते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी देखो हमारी रॉड की कैसे आ रही है। आप जो भी मार्केट से आप रॉड लेते हैं उसकी पॉजिटिव एनर्जी जरूर चेक कर लेना। पॉजिटिव एनर्जी अगर उसकी पॉजिटिव एनर्जी नहीं आ रही तो इसका मतलब, अगर वो 100% नहीं आ रही तो इसका मतलब रॉड में कमी है, रॉड की क्वालिटी बेटर नहीं है। मतलब अच्छी क्वालिटी की हमारे को रॉड लगानी जरूरी है। ये हमारे पास जो रॉड है ये लाइफ टाइम नेगेटिव नहीं होती। जो मार्केट में रॉड्स आ रही है वो 2 महीने 3 महीने या 15 दिन में भी नेगेटिव हो जाती है। जब रॉड ही नेगेटिव हो जाएगी तो घर पे आपको पॉजिटिव कैसे देगा, बल्कि हमारे को नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा ही मिलेगी, उसका हमारे को नुकसान है। इससे बेटर है कि रॉड ना लगाओ तो ज़्यादा बेटर है। अगर रॉड लगानी है तो बढ़िया क्वालिटी की लगाइए ताकि आपको लाइफ टाइम टेंशन ना हो। जब आपके बढ़िया क्वालिटी की लगेगी आपको भी दिल की तसल्ली रहेगी कि हमने जो रॉड लगाई है बढ़िया लगाई है, ये जो है इनको जिसके यहाँ लगी है उसको बेनिफिट ही मिलेगा। आपको दोबारा चेक करने, हमने 5-5 10-10 साल पहले भी जहाँ रॉड लगाई है उसको आज भी हम जाके चेक करते हैं तो आज भी पॉजिटिव है, आज भी नेगेटिव नहीं है और काम पूरी करते हैं। कोई कहता है कि रॉड वीक हो जाती है, कम हो, एनर्जी कम देने लगी थी, ऐसा कुछ नहीं होता। जिसकी अच्छी क्वालिटी है, जैसी एनर्जी आज है वो 5 साल बाद भी सेम एनर्जी रहेगी, 10 साल बाद भी सेम एनर्जी रहेगी। हम तो प्लॉट के अंदर भी इसको दबा देते हैं, लाइफ टाइम काम करती है। टाइल कटिंग करके भी इसको दबा देते हैं तब भी ये लाइफ टाइम काम करती है। अगर कहीं किसी के घर में है कि कटिंग करने की ज़रूरत ना पड़े, उसको डबल टेप से भी चिपका के हम उस पॉइंट पे लगा देते हैं तब भी ये पूरा काम करती है। रॉड की अच्छी क्वालिटी लो, किसी से भी लो आप, तो अच्छी क्वालिटी लो जो जिसको आपकी दिल की तसल्ली रहे, जो काम कर रहे हो आपने बढ़िया काम किया है, सामने वाले को बेनिफिट ही होगा। इस ऑरा स्कैनर से चेक करके आप सारी चीज़ें, पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी सारा आप चेक कर सकते हैं। जियोपैथिक की एनर्जी से भी आप चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास घर के अंदर जियोपैथिक के अलावा -IR की एनर्जी भी आती है। -IR का मतलब रेडिएशन आती है, इंफ्रारेड रेडिएशन हमारे को मिलता है। रेडिएशन में क्या है, नज़र दोष, ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, तांत्रिक की एनर्जी भी इसी में आ जाती है। -UV की एनर्जी आ जाती है जिसे ऊपरी हवा कहते हैं, वो भी नेगेटिव एनर्जी के लिए हम ये रॉड लगा के उसका पॉइंट निकाल के, ये रॉड ये -IR की रॉड है, -IR की रॉड लगा के हम उसको भी बैलेंस कर सकते हैं, उसको भी बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। जब तक हम ये इसको ठीक करेंगे उसके बाद आप वास्तु कुछ भी करिए बेनिफिट मिलेगा आपको। बड़ी से बड़ी बीमारियां हमारे को जियोपैथिक की एनर्जी से मिलती है। जैसे जियोपैथिक की लाइन अगर किसी के बेड के नीचे से निकल रही है, उस बंदे को हमेशा कोई ना कोई बीमारी होगी ही होगी, 100% होगी। जब तक हम जियोपैथिक का ठीक नहीं करेंगे वो बीमारियों से राहत उसको नहीं मिलेगी। जियोपैथिक ठीक करते ही हमारे को उस बीमारियों से बेनिफिट मिलता है, उससे आपका जो हेल्थ ठीक रहती है। उसे आप जो उसके अलावा आप रॉड लगा के एक बार चेक करो कि कितनी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, घर के अंदर कितनी पॉजिटिव एनर्जी है उसका। वैसे लेकिन पॉइंट निकालना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट कैसे निकालोगे, ऑरा स्कैनर पे आप जो भी यूज़ कर रहे हैं आपको ऑरा स्कैनर पे विश्वास करना ही पड़ेगा। अगर आप इस पे विश्वास नहीं करोगे तो आपको इस बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस पे विश्वास, क्योंकि मार्केट में आज की डेट में सब ये कह रहे हैं कि ऑरा स्कैनर फ्रॉड है, कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको चलाना आता है उसके लिए बहुत बढ़िया है, जिसको नहीं चलाना आता उसके लिए तो फ्रॉड ही है।
उसको, क्योंकि इस ऑरा स्कैनर की हमारे को कम से कम 3 से 4 घंटे डेली प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी होती है। आप घर के अंदर एनर्जी चेक करते रहो, आपका ऑफिस है उसमें एनर्जी चेक करते रहो, जब तक आपको 100% प्रैक्टिस नहीं होगी इसका रिजल्ट नहीं होगा। इसको आपको अपने अलाइन करना पड़ता है अपने साथ। तो आपको न्यूट्रल होके ही सारा अपना इसको ऑरा स्कैनर को चेक करना है। आप सबसे पहले आप अपनी एनर्जी को ठीक करोगे, अपना ऑरा स्ट्रांग करोगे, तभी आप ऑरा स्कैनर को यूज़ करना, उसके अलावा मत करना। अगर आपका ऑरा स्ट्रांग नहीं है तो आपका ये हेल्थ अपनी ही खराब हो जाएगी, क्योंकि हमारे को घर के अंदर इतनी बड़ी से बड़ी नेगेटिव एनर्जी आ रही है, वो नेगेटिव एनर्जी को ठीक करना आसान नहीं होता, वो आपकी ही हेल्थ को ख़राब करेगा। इसलिए अपना सबसे पहले अपना ऑरा स्ट्रांग करो, फिर उसके बाद इसको जो है स्कैनर को यूज़ करो। क्योंकि घर पे आपको क्या मालूम जियोपैथिक की एनर्जी आ रही है, माइनस IR की एनर्जी आ रही है, कोई पितृ दोष की एनर्जी आ रही है, ब्लैक मैजिक की एनर्जी आ रही है। ऐसी खतरनाक एनर्जी अगर आपके साथ कनेक्ट होगी तो आपकी हेल्थ खराब होगी। इससे बेटर है कि सबसे पहले अपने ऑरा को स्ट्रांग करो, उसके बाद जो है स्कैनर को यूज़ करो। और अब स्कैनर की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेनिफिट मिलेगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, फिर आप भी कहोगे ये ऑरा स्कैनर फ्रॉड है। फ्रॉड नहीं होता, इसको प्रैक्टिस की जरूरत है। जिसको प्रैक्टिस नहीं आती उसके लिए तो फ्रॉड होगा। ऑरा स्कैनर जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे कोई भी काम नहीं कर सकते। आप गाड़ी भी नहीं खरीदोगे, उसकी भी हमारे को चलाने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो गाड़ी भी नहीं चला सकते। ऐसे गाड़ी तो खराब नहीं हुई, फ्रॉड तो हुई नहीं। ऐसे ऑरा स्कैनर भी फ्रॉड नहीं होता, इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है और पूरा रिजल्ट मिलता है। हमारे को कम से कम 12 साल से ऊपर हो गए, मैं ऑरा स्कैनर पे ही काम कर रहा हूँ। अब ऑरा स्कैनर भी पूरा काम करता है, ये एलरॉड भी पूरी काम करती है। अगर किसी का बजट कम है, ये डाउजर से भी आप 400-500 रुपये का डाउजर लेके उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। ऑरा स्कैनर जैसे 12,000 रुपये का ऑरा स्कैनर आता है, ये एलरॉड 2,000 रुपये की आती है, जिससे जो मर्जी आप यूज़ कर सकते हो। जो आपका बजट हो उस हिसाब से यूज़ करिए। ये मत सोचिए जो महंगी चीज़ है तो वो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी, सस्ती चीज़ है कम बेनिफिट मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। आपका जितना बजट है आप इसको अपना न्यूट्रल होके इसको काम करिए और पूरा विश्वास करिए कि इससे हम जो काम कर रहे हैं हमारे को बेनिफिट ही मिलेगा, इससे हम रिजल्ट ले सकते हैं और रिजल्ट आता भी है। जो लोग इसको गलत बोल रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको चलाना ही नहीं आता, तो उनको रिजल्ट कहाँ से आएगा। अगर किसी को किसी तरीके का डाउट है, किसी को किसी बारे में समझ नहीं आ रही कि ऑरा स्कैनर क्या चीज़ है, सही है या नहीं है, मुझे कॉल करिए, मैं आपको उसके बारे में सारी चीज़ें बताऊंगा। अगर उस फ़ोन पे नहीं बात करनी, आप मेरे ऑफिस में आके मुझे मिलिए, आपको मैं प्रैक्टिकली चीज़ें दिखाऊंगा कि हाँ भी ऑरा स्कैनर कैसे काम करता है, इसका क्या बेनिफिट होता है। ये सब चीज़ें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। एक बार आप मिल लोगे आपको पूरी तसल्ली हो जाएगी, क्योंकि वास्तु इसके बिना नहीं होगा। जियोपैथिक जब तक ठीक नहीं करोगे तो वास्तु आपका नहीं हो सकता। सिर्फ आप जियोपैथिक भी ठीक कर लो, आप वास्तु को और कुछ भी मत करो, तब भी आपको बेनिफिट मिलेगा, पॉजिटिव एनर्जी फिर भी मिलेगी। क्योंकि आजकल वास्तु में क्या, सबसे पहले आप लोग क्या घर के अंदर जाते हैं, सबसे पहले क्या देखेंगे, मेन एंट्री देखेंगे, किचन देखेंगे, टॉयलेट देखेंगे, इसके अलावा कुछ देखते ही नहीं है। जब धरती का दोष जहाँ से नेगेटिव एनर्जी आ रही है सब उसको तो पहले ठीक करो। वो ठीक हुए के बिना आप कैसे आप टॉयलेट किचन पे लग जाओगे ठीक करने। तो उसके बिना जब तक आप नेगेटिव एनर्जी को ठीक नहीं करोगे, उसके बाद टॉयलेट में कभी भी आप सबसे पहले टॉयलेट को ट्रीट करने लगे, कोई टेप लगा रहा है, कोई पत्ती लगा रहा है, कोई इस तरीके से सबसे पहले टॉयलेट को ठीक, ऐसे टॉयलेट ठीक नहीं होते। जब तक आप नेगेटिव एनर्जी, धरती का दोष को ठीक नहीं करोगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले आप धरती के दोष को ठीक करो। जब तक आपका बेस ठीक नहीं होगा तब तक आपको पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिलेगी। आपको बेस ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और किसी को कोई डाउट है मुझे कॉल करिए, मुझे पर्सनल आके मिल भी सकते हैं, मैं आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकली बता दूंगा। हर चीज़ आपको, किसी को और स्कैनर की ज़रूरत हो, एल रॉड की ज़रूरत हो या जियोपैथिक की रॉड की ज़रूरत हो, सब चीज़ें हमारे पास मिल जाती है और बढ़िया क्वालिटी में मिल जाती है। एक बार लगा जाओगे तो टेंशन फ्री रहेगी, लाइफ टाइम ये रॉड चलती है, ये कभी नेगेटिव नहीं होगी। इसका आप ऑरा चेक कर सकते हो, इसकी पॉजिटिव एनर्जी चेक कर सकते हो, हर चीज़ आप प्रैक्टिकल चेक कर सकते हो। मेरे ऑफिस में आओगे तो आपको मैं सारी चीज़ें प्रैक्टिकल ही दिखा दूंगा। ठीक है जी। आप किसी को कोई डाउट हो तो मुझे कॉल कर लेना। थैंक यू वेरी मच।